हेलो बच्चों। तो आज हम 11th क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे और इसमें हम कवर करेंगे जेई मेन, आईआईटी जेई के सिलेबस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स का पढ़ने का हमारा स्टार्ट इसको क्यों कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग 10th की जो सारी चीज़ें जो भूल गए हैं या जो छुट्टियों में जो मज़े मारने के चक्कर में आपने छोड़ा है जिन चीज़ों को, उनको हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाते हैं। उसके बाद से हम नया चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप पढ़ते आए हो, 8, 9, 10 सभी में पढ़ते आए हो कि नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो हम नंबर पढ़ते हैं वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से। ठीक है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 4 ये जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब नेचुरल नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है? होल नंबर। होल नंबर, अगर मैं होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अगर होल नंबर में मैं जीरो को इंक्लूड कर देता हूँ, अगर नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है? एक होल नंबर बन जाता है। ठीक है। अब होल नंबर के बाद में कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई और या कैपिटल जेड से। ठीक है। और इंटीजर में कौन से? जीरो के बाद के नंबर, 0, 1, 2, 3 ये वाले नंबर। और इन नंबर का नेगेटिव, इनके मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ -3, जैसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है। अब इंटीजर्स को देखने के बाद में ज़ीरो कैसा नंबर है? जो जीरो होता है, जीरो की ये कौन सी साइड है? राइट साइड है। तो राइट साइड में कैसे नंबर है? पॉजिटिव। तो इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। ये कैसे है? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। अब जीरो जो है, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। तो जीरो कैसा है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जीरो कैसा नंबर हो गया? ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। अब जो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। हमारे साथ क्या होता है कि अगर हमें एग्जाम में आ गया नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है तो जिसमें नेगेटिव हो। और नॉन पॉजिटिव में हम किसको इंक्लूड करेंगे? 0, -1, -2 से माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब अगर नॉन नेगेटिव आ जाए, नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या लेंगे? ज़ीरो तो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जीरो कैसा है हमें पता, जीरो का तो हमें पता नहीं है कि कैसा नंबर है। तो जीरो और नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव कौन से नहीं है? पॉजिटिव नंबर हो गए। तो पता लग गया नंबर सिस्टम का। अब इंटीजर के बाद में आता है क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। और इंटीजर के बाद में हम कौन सा पढ़ते हैं? चौथा, रेशनल
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और p और q क्या है? इंटीजर है, ठीक है। और q क्या नहीं होना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर का समझ में आ गया। रैशनल नंबर का अगर हमें एग्जाम्पल पूछे तो हम क्या एग्जाम्पल बताएंगे? जैसे 2/3 हो गया, 2/3 0.666 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये कैसा नंबर है? 3/2 आ गया। 3/2 क्या होता है? 1.5। 1/5 क्या होगा? 0.2 हो गया। एग्जाम्पल कैसा है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेट मतलब 2/3 है, ये कैसा है? रैशनल है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, फिर भी ये कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास हम नोट लगा के एक पॉइंट लिख सकते हैं। नोट लगा के लिखेंगे हम कि आफ्टर डेसिमल, आफ्टर decimal if digits repeating or terminating, then number is rational number. If digits non-repeating or non-terminating, then number is irrational number. क्या समझ में आया? अगर आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद में डिजिट्स कैसी हो? रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, तो वो कैसा नंबर होगा? रैशनल होगा। अगर वो ना तो रिपीट कर रहा हो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। जैसे एग्जांपल के लिए 22/7 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन 3.142857 ये कैसा है? ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा? नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीटिंग भी नहीं है, अलग अलग नंबर आए जा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर 5.0 है, ये कैसा नंबर हुआ? एक रैशनल नंबर है। 5.0157 ये कैसा है? रैशनल नंबर है। लेकिन एक 5.0157 ये जा रहा है, ये कैसा है? इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, 0157 अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं और पता नहीं है कौन सा आएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट कि ये जो रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के बाद आते हैं। मतलब रैशनल एंड क्यू डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? इरेशनल नंबर को। ये क्या होते हैं? आर ऑलवेज अल्टरनेट टू
ईच अदर। मतलब रैशनल और इर्रेशनल नंबर हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। और इर्रेशनल नंबर को हमने ये यहाँ पे लिखा है, इस पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय क्यू डैश। समझ गए? ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इफ़ पी बाई क्यू gives after decimal digits are non repeating, non terminating। इफ़ पी बाई क्यू मतलब जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जैसे 2/3 था या 22/7, ये डिजिट्स के बाद में कैसे नंबर आए? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नंबर कैसा होगा? देन नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो नंबर कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ई भी कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है। आप एक पॉइंट डाल के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें लिख देता हूँ पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। पाई स्क्वायर की कितनी होती है? 9.86। पाई बाई 2 कितना होता है? 1.57। इनको याद रख लेना। याद रखने की चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो e की पावर x होता है, कैसा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल। इसका एक्सपेंशन हम ओपन करते हैं 1 + x अपॉन में फैक्टोरियल 1, x² अपॉन में फैक्टोरियल 2, ऐसे ऐसे ओपन होता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है। अगर मैं x को 1 ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे डिवाइड होता जाएगा। तो इसकी अप्रोक्स जो वैल्यू आती है, ये आती है 2.718। तो ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, अब पाई जो है, पाई कैसा नंबर है? आप बोलोगे कि पाई तो रैशनल है, लेकिन पाई तो इरेशनल नंबर है। क्यों? 22/7 इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो होती है 3.14 के समथिंग। ठीक है, और पाई और 22/7 जो ये नंबर है, ये एग्जैक्टली अल्टरनेट है एक दूसरे के, अल्टरनेट नेक्स्ट ईच अदर, एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब पाई के जस्ट बाद ये आता है। अगर पाई कैसा है? इरेशनल है, तो 22/7 कैसा हो गया? रैशनल हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पहले कि यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है कि रैशनल और इरेशनल, अगर रैशनल नंबर है तो उसके नेक्स्ट जो आएगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे, नोट लगा के पॉइंट लिख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 2, 3, 5, 7। तो प्राइम नंबर का जो हम रूट लेते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, ऐसे जाती जाए। याद रखने के लिए है कि रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732।
ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब इर्रेशनल नंबर के बाद में हम आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर की क्या होता है? रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल आर से। और रियल नंबर होता क्या है? ऑल नंबर जो नंबर लाइन पे क्या हो, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ऑल नंबर्स lying on number line। और नंबर लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। आर रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ गए? रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन, मतलब रैशनल और इर्रेशनल को हम मिला के लिखते हैं तो वो बन जाता है हमारा रियल नंबर, ठीक है। ये बन गया रियल नंबर। अब रियल नंबर के बाद में आता है कि ये हमारी हो गई नंबर लाइन, ठीक है। इस नंबर लाइन पर ये जो नंबर आ गया, ये आ गया 0। यहाँ पर आएंगे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 ऐसे जाएंगे। यहाँ पर आएंगे नेगेटिव नंबर -2 -3, ठीक है। अब और क्या लिखते हैं हम? ई जो आएगा, ई होता है 2.7, तो 2.7 मतलब यहाँ पे क्या होगा? ई। पाई होता है 3.14, तो पाई यहाँ पर कहीं होगा। माइनस पाई कहाँ पर होगा? माइनस पाई यहाँ पर कहीं होगा, और माइनस का ई यहाँ पर कहीं होगा। तो हम रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही नंबर को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। तो पॉइंट हो गया कि जो रियल नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। और ये जो साइन है ये है बिलोंग्स टू का, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो आर किस में बिलोंग कर रहा है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, मतलब आर -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बाद जितने भी नंबर हैं वो सब किस में होंगे? आर में होंगे। लेकिन अगर आपके पास आ जाए आर प्लस का हो गया रियल नंबर जो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव के लिए कौन से होंगे? 0 से इनफाइनाइट। और आर माइनस आ जाए तो ये किस में बिलोंग करेगा? -इनफाइनाइट से 0 में। अगर आ जाए हमारे पास आर नोट, इसको पढ़ते हैं हम आर नोट, R0 आर नोट, मतलब आर नोट का मतलब होता है कि हम रियल नंबर में से किसको माइनस कर दें? 0 को माइनस कर दें। अगर आर नोट का मतलब होता है नंबर में से हम 0 को, आई नोट आ जाए तो हम इंटीजर में से किसको हटा दिए? 0 को, कि 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। अब जो नंबर आता है वो आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, बताओगे? तो प्राइम नंबर होता है नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, साथ साथ लिखते जाना है। मैं पीपीटी ला सकता था कि पीपीटी पे आपको समझा दूँ जल्दी, लेकिन लिखोगे तो जल्दी याद होंगी चीज़ें। तो थोड़ी मेहनत करो, और सिर्फ वीडियो ही नहीं देखनी है, पेन भी चलाना है, वन एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर जिनका फैक्टर क्या हो? सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक खुद हो। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे नंबर चलते जाएंगे। तो ये सब नंबर क्या है?
प्राइम नंबर है, इनका 1 और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो 2 है, 2 कैसा नंबर है? 2 इवन भी है और प्राइम भी है, तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो 2 कैसा नंबर है? इवन भी है और प्राइम भी है। अब नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल लें जैसे 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 भी है, 2 भी है और क्या है? 3 तो नहीं है, 4 है। तो कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। तो 4 के कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। अब जो 4 है, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। इससे कम नंबर के कोई भी नंबर, इससे जो कम नंबर है वो कंपोजिट नहीं है। देख लो 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। 2 1 का तो है ही खुद 1 ही, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा नंबर पढ़ेंगे? को प्राइम नंबर, ठीक है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं 2 नंबर हैविंग HCF 1। 2 नंबर जिनका HCF, कोई भी 2 नंबर, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 और 3 लिया मैंने, इनका HCF क्या आएगा? 1। 2 और 5 लिया, इनका HCF क्या आएगा? 1। इवन और ओड इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 17 और 18, इनका HCF भी क्या होगा? 1। तो कोई भी 2 नंबर उठा लो, कोई भी 2 नंबर, वो कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। और को प्राइम कोई भी 2 कंजुकेटिव जो नंबर होते हैं, कंजुकेटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा, वो भी कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। तो हम नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं कि एनी 2 नंबर तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एनी टू कॉन्जुकेटिव नंबर आर को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल कोई भी कॉन्जुकेटिव ले लो, 5 और 6 कैसे हैं? को प्राइम। 81 और 82 कैसे हैं? को प्राइम, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम कि इक्वली नॉन इन को, जो को प्राइम नंबर है, इनका दूसरा नाम है इक्वली नोन आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। इनका दूसरा नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। अब 9 पॉइंट है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब जुड़वा, वही होता है। और प्राइम मतलब कोई भी 2 नंबर जो प्राइम हो,
लेकिन उनमें डिफरेंस क्या हो, 2 का। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एनी टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का। जैसे 3 और 5 प्राइम भी है और डिफरेंस भी 2 का है। 5 और 7 11 और 13 17 और 19 कैसे हैं, ट्विन नंबर है, ट्विन प्राइम है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, वो ध्यान से लिख लेना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, अगर मैं रैशनल नंबर में प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं एक रैशनल नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं रैशनल नंबर में प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं एक इर्रेशनल नंबर से, तो मुझे क्या बनेगा, इर्रेशनल नंबर। किसको छोड़ के, 0 को। एक्सेप्ट रैशनल नंबर इक्वल टू 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले। अगर मैं इर्रेशनल नंबर में प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं एक इर्रेशनल नंबर से, तो मुझे रैशनल मिल भी सकता है और नहीं भी, मे बी रैशनल और मे बी इर्रेशनल, ठीक है। अब जो रियल नंबर के बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये आपके लिए एक थोड़ी सी नई चीज़ हो सकती है, लेकिन 10th में डेफिनेशन वगैरह की है, लेकिन 11th में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि x² + 1 = अगर 0 है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, x² = -1। अब x² हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर -1। अब रूट के अंदर -1 क्या होता है, तो रूट -1 इज रिप्रेजेंट बाय आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1, स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। याद रखना इसको। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास, ये आ गया x = ± आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर हो गया, तो वो होता है a + आयोटा b इज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a and b both are रियल कोफिशिएंट। ए और बी क्या है, रियल कोफिशिएंट हैं दोनों ही। अब तीसरी चीज़ क्या है इसकी, अगर 3 कैसा नंबर है, रियल या कॉम्प्लेक्स, तो 3 को मैं 0 × आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 0 होके 3 ही आ जाएगा। मतलब कोई भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। -5 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ -5 + 0 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 आयोटा है, उसको मैं ये लिख सकता हूँ 0 + 2 आयोटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जो नेचुरल नंबर था वो हमारा किस में बिलोंग करता था, होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर में 0 ही ऐड किया था। होल नंबर किस में आ गया था, इंटीजर में। इंटीजर किस में आ गया था, रैशनल में। रैशनल किस में बिलोंग कर रहा था,
रियल नंबर में, और रियल नंबर किस में बिलोंग करता है, कैपिटल सी, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये हमारा आ गया रिलेशन कि नेचुरल नंबर को होल नंबर में, होल नंबर इंटीजर में, इंटीजर रैशनल में, रैशनल रियल में, और रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है। अब जो आगे का जो HCF LCM हो गया या और भी चीज़ें जो इनइक्वालिटी हो गई, वो चीज़ें हम आगे की वीडियोज़ में